दूसरों का उपकार करते हुए जो भजन करता है बहुत जल्दी सिद्ध हो जाता है। जो विरक्त है, भगवान की विशेष कृपा हो गई है और वो साधु समुदाय में रहे, आकाश वृत्ति अगर मधुकरी वृत्ति से जीवन यापन करे, खूब भजन करे, सिद्ध हो जाएगा। जो मेहनत करके कमाया है जिंदगी में, उसी अपनी कमाई के धर्म के टुकड़े खाओ और खूब नाम जप करो। अगर धाम आदि की यात्रा करो तो अपने पैसे से करो, एक पैसे का किसी से सहयोग मत लो, एक पैसे की वस्तु किसी से मत खाओ। गृहस्थ धर्म में ऐसे, और विरक्त धर्म में माधुकरी वृत्ति या आकाश वृत्ति से जो भगवान देते हैं, और समुदाय में रहे, क्योंकि अलग रहने पर मनमानी आचरणों के होने की संभावना है, और समुदाय में एक दूसरे की सुरक्षा बनी रहती है। घर में भगवान का नाम लेने से, भगवान में मन लगाने से ज्यादा अच्छा है। हाँ, जो जीवन भर भजन करता रहा है और उसने देखा हमारे कर्तव्य का कार्य पूरा, बच्चों का ब्याह हो गया, संसार ए भाई राधे श्याम और चला, वो बात अलग है, वो बात अलग है। वो शास्त्र आज्ञा करता चौथेपन में विरक्त होकर के विरक्तों के बीच में रहकर भजन करे, अपने कर्तव्य का पालन हो गया, अब हम भगवान के भजन में चले। कहते हैं कि जो भजन नहीं करता वो आत्महत्यारा है, जो भजन नहीं करता वो आत्महंता है, आत्महत्यारा है। ऐसा क्यों कहा गया? बोले भगवान ने कृपा करके मनुष्य जन्म दिया है, कृपा करके सुविधा दी है कि इस जन्म में प्रमाद से हटकर भजन करके मेरी प्राप्ति कर लो, और अगर आपने नहीं की तो यह अपराध बना और आप आत्महत्यारे कह जाओगे। जो न तरह भवसागर अस समाज नर पाए, स्वत निंदक मंदमति आत्महनन गति जाए। जैसे कई बार बताया है कि भारतीय सरकार किसी आदमी को विदेश भेजे और सारी सुविधा वहां, घर मकान स्त्री पुत्र परिवार सब सुविधा दे, और अपना सरकारी काम बता दे कि ये काम करना है। अब उसने सरकारी काम तो किया नहीं, सरकारी सुविधा का भोग करके बेटी बेटे को पढ़ाया, ब्याह किया, सब किया, सब किया। और जब भारत लौटा तो उसे पूछा गया वो कार्य, जिस कार्य के कारण आपको विदेश भेजा गया था, जिस कार्य के कारण आपको सुविधा दी गई थी, वो कार्य? बोले वो कार्य तो नहीं हुआ। तो वो दंडनीय अपराध होगा और उसे जेल मिलेगी, क्योंकि उसको उस कार्य के लिए सारी सुविधाएं दी गई थी। तो भगवान ने मृत्यु लोक में मनुष्य रूप में हमें भेजा भारत में, किस लिए? जाओ साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, साधना करो और अपने जीवन को मुक्त अवस्था में लाओ, भगवत प्राप्ति कर लो। तो लड़का पत्नी परिवार सबका पालन पोषण किया, खूब सब कुछ किया, लेकिन प्रधान सरकारी कार्य भजन करके भगवत प्राप्ति ये नहीं किया, तो आपको जो गति आत्महत्यारे की होती है वही दुर्गति आपकी होगी। हम आपसे और समझना चाहते हैं। कुछ ऐसा कहा जाता है कि अगर राम के साथ सीता की उपासना न करे और कृष्ण के साथ राधाजू की उपासना न करे तो नरकगामी होते हैं, ऐसा सुना है? नहीं, शास्त्रों में जो वर्णन है उसको समझना है। भगवान श्री राम या भगवान श्री कृष्ण का जब आप पूजन करते हैं तो उसी में शक्ति विराजमान है, वो अकेले कभी रह नहीं सकते। शक्तिमान शक्ति में ही विराजमान है, शक्ति शक्तिमान में ही विराजमान है, दोनों अभेद हैं। शक्ति और शक्तिमान कभी अलग हो ही नहीं सकते हैं। इसीलिए भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर करके दिखाया, इसीलिए हमारे प्रिया प्रीतम मिलित रूप दिखाए। रूप बेली प्यारी बनी सुप्रीतम प्रेम तमाल, दो मन मिलिए कई भय श्री राधा वल्लभ लाल। दोनों प्रिया प्रीतम मिलित रूप हैं। यदि रामकृष्ण के उपासकों को नरक जाना पड़े तब तो धोखा ही धोखा हो गया। ऐसा जो कोई वर्णन करता तो धोखा ही हो गया। विवेक पूर्वक यहाँ उपासना करने की भावना है कि जब हम राम जी का उपासन कर रहे हैं तो उसमें सिया जी भी विराजमान है, जब कृष्ण जी की उपासना कर रहे हैं तो उनमें राधाजू भी विराजमान है। वस्तुतः एक की हो ही नहीं सकती, क्योंकि अकेले कभी रहते ही नहीं। शक्तिमान में तो शक्ति विराजमान है, तभी तो, बिना शक्ति के कुछ है ही नहीं। तो जब हम राम जी की पूजा कर रहे तो उनकी शक्ति की भी पूजा हो रही, सिया जी साथ है। जब श्याम जी की पूजा कर रहे तो राधाजू साथ है। तो शक्तिमान को छोड़कर शक्ति की अलग उपासना कर ही नहीं सकता कोई। दोनों पृथक हैं ही नहीं, दोनों पृथक दिखते हुए भी अभिन्न हैं। जैसे श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊं, श्यामा श्याम एक संगाऊं, छिनिक कबौन अंतर हुई, प्राण सु एक देह है दोई। प्राण सु एक देह है दोई, देह दो है और प्राण एक है, मन एक है, रुचि एक है, स्वभाव एक है, वैसे एक है। जो मनुष्य इनको भिन्न भिन्न मानकर पूजा करता है उसको मान सकते हैं, जो अंतराय रखता है। लेकिन भगवान की पूजा करने वाला कभी नरक कैसे जा सकता है? एक बात आपसे पूछते हैं कि भजन